जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी को आपके हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 में। और आज का जो क्लास है फ्रेंड, ये हमारे क्लास 4 होने वाला है फ्रेंड। आज का जो क्लास है फ्रेंड, ये हमारे क्लास 4 होने वाला है फ्रेंड। क्लास 4 में फ्रेंड्स हम लोग 151 से लेके 200 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, जो आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ स्पेशल जेएसएससी सीजीएल के लिए ही है। तो आइए फ्रेंड, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है, तो झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है फ्रेंड छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फ्रेंड, छोटा नागपुर का पठार। आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, यहाँ क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। यहाँ क्षेत्र जो फ्रेंड कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, यही विशेषताएं नहीं है। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई फ्रेंड लगभग 300 मीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन नहीं है फ्रेंड, तो इस चैनल पर ज्वाइन कीजिए फ्रेंड। इस चैनल पर आपको जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देख चुके हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो सब वीडियो देख लीजिए। आप क्लास को धैर्य बनाकर देखिएगा फ्रेंड, तभी आपको क्लास बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, पारसनाथ की चोटी झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? क्या पूछा है फ्रेंड, पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें फ्रेंड, लगभग 1365 मीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है? हमें झारखंड में जो चट्टानें निर्मित है फ्रेंड, ये किस काल की है? इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका फ्रेंड, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। गोंडवाना तथा टीरसीरी भी होगा, टीरसीरी काल के बाद की उपयुक्त सभी, ये तीनों ही होगा फ्रेंड। आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, किस काल में निर्मित प्रदार चट्टाने में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है? तो ये गोंडवाना काल में जो है फ्रेंड, उसी काल में निर्मित प्रदार चट्टाने और कोयले का सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है? तो आरकायन जो है फ्रेंड, ये झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विद्युत काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, उसमें किसकी प्रधानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। देखिए फ्रेंड, बालू पत्थर की भी है और चूना पत्थर भी की है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें है? तो उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड के राजमहल ट्रैप की चट्टानें है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम प्रदार चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका नाम जाना जाता है फ्रेंड, ये धरवाड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, झारखंड में रूपांतरित प्रदार चट्टाने का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? ये हमारा झारखंड जो है फ्रेंड, उसमें रूपांतरित चट्टान जो है फ्रेंड, उसका सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? ये आपका कोल्हन की पहाड़ी पे इसका मतलब प्रदार चट्टान की सर्वाधिक अच्छा विकास हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कोल्हन की पहाड़ी में मिलने वाले रूपांतरित प्रदार चट्टान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका आयरन और सीरीज, किसके नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड? आयरन और सीरीज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धरवाड़ रूपांतरित प्रदार चट्टाने में क्या पाया जाता है? ये हमारे झारखंड में जो स्थित है फ्रेंड, चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धरवाड़ रूपांतरित प्रदार चट्टान, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें आपका उपयोग सभी होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अभ्रक शिष्ट भी पाया जाता है, कॉर्टज भी पाया जाता है, हॉर्न बैलेंड शिफ्ट भी पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयोग सभी। नेक्स्ट प्रश्न आप क्या बोल रहा है फ्रेंड, झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित प्रदार चट्टान में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी अभ्रक की विशाल है। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। झारखंड में अग्नेय उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? तो आपका फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंह भूमि में मिलती है। सिंह भूमि में अग्नेय सेलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टाने की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? ये हमारे सिंह भूमि जो है फ्रेंड, ये अग्नाय सेल के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? ये ग्रेनाइट नीस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर फ्रेंड, ग्रेनाइट नीस के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त सभी, इसका डी आंसर है। देखो फ्रेंड, साहिबगंज में मिलता है, दुमका में भी मिलता है, गोड्डा में मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो आपका 47.38 भाग पर विस्तृत है। आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊंचे क्षेत्र को जो जाना जाता है फ्रेंड, उसको पात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें फ्रेंड, 762 मीटर से लेकर 1097 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? तो आपका त्रिभुजा आकार में विस्तृत है। पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? तो आपका उत्तरी भाग में है फ्रेंड। पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो आपका जो है फ्रेंड, आपका छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांत में विस्तृत है। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल पर ज्वाइन नहीं है फ्रेंड, तो हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन हो जाए फ्रेंड। और अगर अभी तक आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है,
पाक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, पाक प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पाक प्रदेश जो है फ्रेंड, इसके मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके मैदानी भाग को जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 24 का मैदान। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? 24 का मैदान। गणेशपुर पाक की ऊंचाई कितनी है? गणेशपुर पाक की ऊंचाई की बात करें फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1171 मीटर ऊंचाई है। नेतरहाट पाक की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड? नेतरहाट पाक की ऊंचाई आपका हो जाएगा 1180 मीटर, उसका भी सही आंसर है। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? तो जनीरा पात की ऊंचाई फ्रेंड 1143 मीटर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पाक प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? पाक प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी की बात करें फ्रेंड तो ऑप्शन सी इसका सही है, उपयुक्त दोनों। देखिए फ्रेंड सानू भी है और सराव भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? ये हमारा रांची के जो पठार है फ्रेंड किस जिले तक विस्तृत है? ये आपका उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। रांची भी होगा, रांची भी होगा फ्रेंड, रांची, उसका बात हो जाएगा आपका लोहरदगा, गुमला, उपयोग सभी, इसका डी आंसर है। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची के पठार की औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपका है 365 मीटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? ये रांची के जो पठार है फ्रेंड इसका अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो उपयुक्त दोनों। देखिए फ्रेंड नीच से भी ये निर्मित है और ग्रेनाइट से भी निर्मित है, इसलिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? तो इस पठार की धरातलीय विषमता काफी कम है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, इसकी विशेषताएं मतलब सही नहीं है। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो रांची के पठार को ऊपरी भाग को फ्रेंड टांड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? टांड कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रांची के पठार को निचले भाग को क्या कहते हैं? उसमें क्या पूछा फ्रेंड? ऊपर भाग को, इसमें निचले भाग को क्या कहते हैं? रांची के पठार को निचले भाग को कहते हैं फ्रेंड हम लोग दोन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? दोन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? तो उपयुक्त दोनों। ये हमारे हजारीबाग जो है फ्रेंड इस पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? तो ग्रेनाइट भी मिलती है फ्रेंड और नीस भी मिलती है, ग्रेनाइट भी मिलती है, नीस भी मिलती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आइए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? तो उत्तर में इसका विस्तार नहीं है। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? तो हमारे हजारीबाग के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है फ्रेंड? दामोदर नदी बहती है। निम्नलिखित में कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? ये आपका दक्षिणी पूर्वी का किसान का जो किनारा का जो है फ्रेंड ये हजारीबाग के पठार का उपभाग नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? तो ये आपका फ्रेंड 7000 वर्ग मील क्षेत्र में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? तो आपका गिरिडीह तक विस्तृत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राजमहल की पहाड़ियां तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई की बात करें फ्रेंड तो 1500 से लेकर 3000 मीटर औसत ऊंचाई है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? तो आपका गंगा। किस से निर्मित है फ्रेंड? गंगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ी से संबंधित जिला नहीं है? तो हमारे जो गढ़वा जो है फ्रेंड ये राजमहल पहाड़ी से संबंधित जिला नहीं है। राजमहल की पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्से में किस प्रकार की चट्टाने से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? तो आपका उपयुक्त दोनों नीस और ग्रेनाइट के कारण फ्रेंड उबड़ खाबड़ हमारे राजमहल की पहाड़ी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राजमहल की पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टान से ढका है? तो आपका बेसाल्ट चट्टान से राजमहल की पहाड़ी जो फ्रेंड ये ढका हुआ है, साहिबगंज जिला में जो राजमहल की पहाड़ी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब देखिए फ्रेंड 200 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है? तो ये आपका दामोदर घाटी है, ऑप्शन बी फ्रेंड इसका सही है, दामोदर घाटी। तो आज का क्लास यही तक रहा फ्रेंड। क्लास कैसा लगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे फ्रेंड, हमारा क्लास कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन नहीं है फ्रेंड, हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए फ्रेंड, और इसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो देख लेना फ्रेंड। आप क्लास शुरू से देखिएगा फ्रेंड, धैर्य बनाकर रहिएगा तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा फ्रेंड, तभी आप लोगों का फायदा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आते हैं फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर